Hello you all my hardworking aspirant. I hope you all are doing well. I'm शीतल चौहान. वेलकम बैक टू माय चैनल. जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, हम आज आयोग पढ़ेंगे और आयोग वाला अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप बाकी के वीडियोस कमीशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे यूनिट 10 के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आप सारे कमीशंस पढ़ सकते हैं. ठीक है. और अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है ना. तो प्रेशर मत लेना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना. अभी घर का थोड़ा लाइट वेट खाना ही खाना, बाहर का कुछ गलत खाने में आ गया और इन्फेक्शन हो गया, बीमार हो गए तो बहुत सारे दिन वेस्ट हो जाएंगे और फिर बाकी लोगों से आप पीछे हो जाओगे ना. अभी एक एक दिन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है और पढ़ाई करनी है. और ऐसा नहीं सोचना है कि कितना पढ़ पा रहे हैं कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं. जितना भी हो रहा है आपसे उतना कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी होगा अच्छा होगा. और अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम मेंस से रिलेटेड कुछ बताइए, मेंस कैसे क्या कवर करना है. तो हम 19 जून के बाद ये सारी चीज़ें करेंगे ना. 19 जून के बाद बहुत सारा काम है, हमें लूसेंट पढ़नी है, हमें MPG के पढ़ना है, हम मेंस भी पढ़ेंगे. मेंस वाले बच्चों के लिए जिसने भी क्वालिफाई कर लिया होगा प्रीलिम्स में, तो चाहते हैं आप सब कर लें, है ना. मेरे साथ जितने भी 500-600 बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, हम सब क्लियर करें और फिर हम मेंस पढ़ें साथ में. उसके अलावा भी हम प्रीलिम्स भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है. अभी हम लोग आयोग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट. और ठीक है. और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इजीली यूनिट 10 को याद कर सकें और उनकी भी मदद हो सके. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं. चलो तो फिर शुरू करते हैं. आज पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, खाद्य संरक्षण आयोग. अगर आपसे कोई पूछे कि खाद्य संरक्षण आयोग एक सांविधिक आयोग है तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि एक लॉ के अंदर बना है. तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, एक सांविधिक आयोग है. ठीक है, संवैधानिक नहीं बोल रही हूँ, सांविधिक आयोग है. ठीक है. और आर्टिकल 47 के अंदर ऐसा लिखा है कि स्टेट को, मतलब सरकार को, ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़े, है ना. ऐसे काम करने चाहिए. तो इस आर्टिकल के अंदर ही फूड प्रिजर्वेशन कमीशन को बिठाया गया, ऐसा कमीशन बनाया गया जिससे लोगों के न्यूट्रिशन लेवल पे काम हो सके, उनको सही खाना, एक क्वालिटी फूड मिल सके और वो भी सही दाम पर. मतलब जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा महंगा ना पड़े, कम से कम खाने जैसी चीज़ तो उनको एक अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए. तो इसी के अंतर्गत जो मिड डे मील वाली स्कीम है, अंत्योदय अन्न योजना, और जो PDS सिस्टम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें 5 किलो का अनाज BPL कम्युनिटी को मिलता है ना, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर है, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन के अंदर ही है. क्योंकि ये कमीशन निर्धारित करता है सारे नियम कानून को और सारी चीज़ों को देखता है कि लोगों तक सही क्वालिटी का अनाज पहुँचे और एक सही दाम पर पहुँचे. ठीक है. तो फूड प्रिजर्वेशन कमीशन का ये काम है. ठीक है. अब पढ़ते हैं कि कौन से लॉ के अंदर ये बना है और स्ट्रक्चर वगैरह सब देखेंगे, मध्य प्रदेश के लेवल पे भी देखेंगे. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये पिछले साल MPPSC ने पूछा था प्रीलिम्स में कि कौन से एक्ट के अंदर मध्य प्रदेश का फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, खाद्य संरक्षण आयोग बना है. तो क्या था वो, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर, है ना. फूड प्रिजर्वेशन कमीशन, प्रिजर्वेशन जैसा कोई टर्म नहीं लिखा है यहाँ पे, फूड सिक्योरिटी एक्ट लिखा है ना. तो ये चीज़ ध्यान रखना. और ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013. तो ये 2013 याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे भाई बहन जब बैठते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ बनी है, मान लीजिए केक है, तो वो तेरा मेरा होता है कि नहीं ये मेरा है, तो बोलते हैं नहीं ये मेरा है ना. ऐसे बोलते हैं ना, तेरा मेरा बहुत होता है, बड़ा वाला पीस मुझे चाहिए, नहीं ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे करते हैं. तो 2013 इस तरह से आप याद कर सकते हो. ठीक है. अब ये वाली जो एक्ट है, ये गैजेट में कब पब्लिश हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब पब्लिश किया था इसको, 10 सितंबर 2013 को, है ना. 10 सितंबर 2013. ठीक है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, पर फिर भी एक बार ध्यान रखना है कि गैजेट में कब पब्लिश हो गया था, 10 सितंबर 2013 को, है ना. 2013 आपको मैंने अभी याद करवाया. इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 16. ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16. सेक्शन 16 के अंदर MP का फूड प्रिजर्वेशन कमीशन बनाया गया है, जो कि कब बना है, 21 जुलाई 2017.
21 जुलाई 2017। अब ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार देख लेना। पर ये वाली डेट कि मध्य प्रदेश में कमीशन कब बना है ना, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 में एक्ट आ गया था, पर हमने कब बनाया, 2017 में। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि 13 में एक्ट आया था तो 13 में ही बन जाएगा, पर आपको ये 2017 बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को पहले बहुत पिछड़ा बोलते थे कि बहुत पिछड़ा राज्य है ना, गरीब राज्य, बीमारू राज्य, ऐसा कुछ। तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ना खाने का भी खतरा था। खतरा 17 खतरा है ना, 17 खतरा 2017। ठीक है, और अब ये डेट कैसे याद करोगे, 21 जुलाई। मतलब हम अगर हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लगता है, खाने की बात चल रही है, फूड की बात चल रही है, तो उससे रिलेट करके बताऊंगी कि अगर हमें घर पे खाना अच्छा नहीं लगता है तो हम सोचते हैं चलो बाहर जूस पी लेते हैं ताकि आज का न्यूट्रिशन लेवल पूरा हो जाए ना। तो हम जूस लेने गए तो उसने पूछा कितने दे दो यार, 2 एक जूस दे दो यार, 2 1। पहले हमने बोला कि 2, उसने पूछा कितना जूस चाहिए तो बोले 1 गिलास ही दे दो यार। तो 2 1 जूस से जुलाई। और खतरा है मध्य प्रदेश में बहुत, है ना। अब तो हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना। आज हमारी सरकार भी अच्छा काम कर रही है। तो 2017 ऐसे बस याद करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, 21 जुलाई 2017। आई होप आपको याद हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या, एक चेयरपर्सन होगा, एक सेक्रेटरी होगा, सारे ही कमीशन की यही चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है। मेंबर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, कहीं पे 3 कहीं पे 5, है ना। तो 5 कैसे याद करोगे, खाने की बात चल रही है तो खाना हम जब हाथ से खाते हैं तो हाथ में कितनी उंगलियां, 5। खाना खा रहे हैं हाथ से, 5 उंगलियां, 5 मेंबर। 5 मेंबर की ज़रूरत है ना खाना खाने के लिए, 5 उंगलियों की ज़रूरत है, 5 मेंबर याद रखना है। इस कमीशन में जितने भी मेंबर हैं उनमें से 2 विमेन होंगी, ये अनिवार्य है कि 2 विमेन होंगी, और एटलीस्ट एक SC कम्युनिटी से होने चाहिए और एक ST कम्युनिटी से। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो ये चीज़ें याद हो गई। टेन्योर की बात करते हैं कि इनकी सेवा अवधि कितने समय तक की है, 5 साल या फिर 65। 5 साल वापस कैसे याद करोगे, खाना खाना है, 5 उंगली की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 5 साल ऐसे याद कर लो, 65 एज याद कर लो, 5 65, या तो 5 साल तक रहेंगे, 5 साल के पहले 65 एज हो गई तो भी हटा दिए जाएंगे। रीअपॉइंटमेंट, तो जी हाँ हो सकता है रीअपॉइंटमेंट। कैसे याद करोगे, रीअपॉइंटमेंट ऐसे हो सकता है कि अगर हमें किसी के हाथ का खाना अच्छा लगा तो हम उसे रीअपॉइंट करेंगे ना। जैसे अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमने किसी को बुलाया खाना बनाने के लिए कि आप हमारे यहाँ फंक्शन है, आप खाना बना लीजिए, और अगर सारे गेस्ट को खाना अच्छा लगा तो हम उन्हें रीअपॉइंट करेंगे। तो रीअपॉइंटमेंट होता है। ओके, बाकी की सारी चीज़ें, इनका चेयरपर्सन मेंबर का अपॉइंटमेंट, इनका रिमूवल, ये रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो मध्य प्रदेश के चेयरपर्सन मेंबर और सेक्रेटरी इनको अपॉइंट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा, ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, तो सारी चीज़ें कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब सेक्शन 20 में इनकी पावर्स डिसाइडेड है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको सारे सेक्शन याद नहीं करवाती हूँ, क्योंकि अगर इतने सारे कमीशन के इतने सारे जो एक्ट हैं उनके हम लोग सेक्शन याद करने बैठ जाएंगे तो पूरी खिचड़ी बन जाएगी। पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमको याद करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 16 याद करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेट तो सारी इंपॉर्टेंट है ही सही। और सेक्शन 20 में इनकी पावर्स है। ठीक है, और वो पावर क्या है कि सिविल कोर्ट की सारी पावर्स कर सकते हैं उपयोग। सिविल मतलब किसी को दंडित नहीं कर सकते, पर ये लोग किसी की एफिडेविट मतलब मांग सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, किसके लिए, जांच के लिए बुला सकते हैं किसी को भी। ये सारी चीज़ें सिविल कोर्ट पावर्स के अंदर आती हैं, और बहुत सारे 4-5 पॉइंट है, वो पढ़ लेना। मतलब इन शॉर्ट कि किसी को दंडित नहीं कर सकते ये लोग, है ना, पनिश नहीं कर सकते। जैसे कि इतने साल की सज़ा नहीं सुना सकते। MP के जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है वो राजकिशोर सवाई हैं। अब मैंने ये कैसे याद किया कि जो मेरा एक भाई है छोटा, उसका नाम राज है, वो किशोर भी है, छोटा भी है मुझसे, और वो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है है ना, मतलब उसको खाना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने खाने से रिलेट कर लिया राजकिशोर सवाई को। ठीक है, आप भी याद कर लो। ठीक है, कि राजकिशोर, किशोर है वो, उसको खाना बहुत पसंद है, राजकिशोर सवाई, मध्य प्रदेश की बात है। ठीक है, सेक्शन 19 में ऐसा लिखा है, हमने अभी तक सेक्शन 16 पढ़ा जिसमें मध्य प्रदेश का फूड प्रिजर्वेशन कमीशन स्टैब्लिश हुआ है
हमने पढ़ा सेक्शन 20 जिसमें पावर्स है, और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 19 जिसमें लिखा है कि जॉइंट स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन बना सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर किसके ऊपर आया था, जॉइंट पीएससी के ऊपर प्रश्न बना था, है ना। जैसे हम यूपीएससी पढ़ते हैं, स्टेट में एमपीपीएससी पढ़ते हैं, पर जॉइंट पीएससी को कोई इतना ध्यान नहीं देता है, पर एमपीपीएससी वालों ने प्रश्न पूछ लिया। तो यहाँ पे भी आप पढ़ के चलिए कि सेक्शन 19 में जॉइंट स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन बना सकते हैं, जिसकी अप्रूवल कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे तो दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अपना फूड प्रिजर्वेशन कमीशन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है, सेक्शन 19 में। ठीक है, तो ये रहा हमारा फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लो, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ये वीडियो पूरा किया, उसके बाद जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने बुक परचेस की है, वहाँ से एक बार फूड प्रिजर्वेशन कमीशन पढ़ लो। ऐसा आपको सारे वीडियोस के साथ करना है। जैसे ही आप एक कमीशन पढ़ते हो मेरे साथ, यहाँ पे याद करते हो, तो आपको क्या होगा ना, जैसे आपको मोटी मोटी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, तो आपको इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप उस बुक में जाइए, बुक में एक बार पढ़ लो, लाइन टू लाइन वो कमीशन एक बार पढ़ लो। तो क्या होगा, अगर कोई नया फैक्ट वहाँ पे मिलता है तो वो भी आपको एक बार ध्यान रहेगा, अगर बाय चांस पूछ ले तो ध्यान रहेगा। और एक और चीज़ क्या होगी कि एक बार आपने यहाँ पढ़ा, दूसरी बार आप बुक में पढ़ रहे हो, एक साथ 2 रीडिंग लगा रहे हो, तो एक साथ जब आप किसी चीज़ को 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है ना, फिर हम उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये था फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, चीज़ें याद हुई, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।